हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी करंट अफेयर सीरीज में। जैसे कि आपको पता है कि सीयूईटी में करंट अफेयर्स के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सप्लोरिंग एजुकेशन ने आपके एग्जाम से जस्ट पहले आपके रिवीजन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट 60 करंट अफेयर्स लेकर आया है पिछले 3 महीनों से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो भूटान के राजा भारत में घूमने आए थे, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जिग्मी केसार वांगचुक। ठीक है, भूटान के जो राजा इंडिया घूमने आए थे, उनका नाम है जिग्मी केसार वांगचुक। ठीक है, भूटान की बात करें तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है, नेगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक ग्रुप नाटो, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, ये आपका रशिया को काउंटर करने के लिए शीत युद्ध आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रशिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर बनाया था। तो अभी जो फिनलैंड है वो नाटो को ज्वाइन करने वाला 31वां देश बन गया है। ठीक है, तो किस कंट्री ने नाटो को ज्वाइन करा है? 31वां देश बन गया है आपका फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोप इंडिया एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रही है? तो कोप इंडिया एक्सरसाइज होगी आपकी इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, कोप इंडिया एक्सरसाइज हो रही है आपकी इंडिया और यूएसए के बीच में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुक आजाद, ठीक है, आजाद बुक के जो ऑथर है वो है आपके गुलाम नबी आजाद। पॉलिटिशियन है गुलाम नबी आजाद। ठीक है, तो आजाद से याद रखना है। नेक्स्ट है सिलिनेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बीच में हो रही है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रही है। श्रीलंका की राजधानी पूछे तो जयवर्धने कुटे लगाना है आपने। अगला कह रहा है पहले ब्लैक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो नासा के मिशन के लिए गए हैं। नासा का मिशन है आपका आर्टेमिस। नासा क्या है? यूएस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। वो एक मिशन लॉन्च कर रहा है आर्टेमिस, और उसके लिए पहली ब्लैक अमेरिकन चुनी गई है आपकी क्रिस्टीना कोच। ठीक है, क्रिस्टीना कोच। लास्ट टाइम पहली बार अमेरिका में के अंदर एक ब्लैक वुमेन जज बनी थी, कैटनजी ब्राउन जैक्सन। कैटनजी ब्राउन जैक्सन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर। ठीक है, उड़ीसा जो ना हॉकी को बहुत बढ़ावा देता है हमेशा से ही। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी आईआईटी ग्रीन हाइड्रोजन पर काम करेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस पर काम करेगी? तो आईआईटी मंडी इस पर काम कर रही है। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होगा, 2,000 रुपए का अगर आप यूपीआई से मर्चेंट पेमेंट करते हो तो आपको 1.1% का टैक्स देना पड़ेगा। 1.1% का क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 2,000 रुपए की पेमेंट करते हो और भी मर्चेंट से। नेक्स्ट है कौन सी पेंटिंग जो जम्मू और कश्मीर से है जिसको जीआई टैग मिला है? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कोई चीज अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाई जाती है या उस जगह के लिए ही फेमस होती है, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। और जो बसोली जो पेंटिंग है जम्मू कश्मीर की, ठीक है, उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया जा रहा है चेनाब ब्रिज के नाम से, जो आपका जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में चेनाब ब्रिज बनाया जा रहा है, जो आपका सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन से दो कंट्री को अभी डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी मलेरिया फ्री घोषित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान को क्या किया है आपका? मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। अब क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बेसिकली आपका वो ब्रिक्स से है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स आपका 5 देशों का ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस तरीके से 5 देश है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं अभी? इनका एक बैंक भी है, ब्रिक्स का एक बैंक भी है, नाम है उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनने जा रहा है कौन? इजिप्ट। इजिप्ट क्या बनने जा रहा है? ब्रिक्स बैंक का नया मेंबर बनने जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द
न्यू हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो ब्रिक्स का बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट। और इसके जो अभी हेड बने हैं डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ क्या बने हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड बने। अगली क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अभी क्या हुआ, पहला वुमेन आईपीएल हुआ है। ठीक है, पहला वुमेन आईपीएल हुआ है जिसमें मुंबई इंडियन जीत गई है, किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल को हराकर। पहला वुमेन आईपीएल जीत लिया है किसने, वुमेन, वो मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को हराकर। नेक्स्ट कह रहा है सीरी प्रोग्राम है, तो बेसिकली आपका ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है न्यू चीफ ऑफ एसोचैम, तो एक आपकी एसोसिएशन है। ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है उसकी एक एसोसिएशन को एसोचैम बोलते हैं। और इसके नए हेड बने हैं अजय सिंह। नेक्स्ट कह रहा है एक बुक लिखी गई है, वॉर एंड वुमेन। वॉर एंड वुमेन, और इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर एम ए हसन। ठीक है, वॉर एंड वुमेन के बुक के राइटर है आपके डॉक्टर एम ए हसन। इस बुक में 1971 में पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा महिलाओं के साथ किस तरीके से बदसलूकी करी गई उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी गोल्ड मेडल किसने जीता है 50 kg की, ठीक है, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो निकात जरीन और लवलीना बोरगोहेन। निकात जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने, ठीक है, 50 kg की इसमें अभी क्या जीता, गोल्ड जीता है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उसका नाम क्या है, हुब्बली धारवाड़। ठीक है, हुब्बली धारवाड़ क्या है, अभी लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 2023 का एबेल प्राइज जो है बेसिकली वो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, रामानुजन के बर्थडे पर। और लुइस कैफ्रेली ने ये जीता है, लुइस कैफ्रेली ने ये जीता है। नेक्स्ट है 22वां व्यास सम्मान मिला है किसको, बुक का नाम है पागल खाना, लिखी है किसने, ज्ञान चतुर्वेदी। 22वां अब की बार व्यास सम्मान मिला है पागल खाना के लिए, किसको, ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट कह रहा है टीबी डे मनाया जाता है आपका, और इस साल की टीबी डे की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट कह रहा है जो आपकी फिक्की है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके नए चेयरमैन किसको बनाया गया है, शैलेश पाठक को। शैलेश पाठक फिक्की के नए चेयरमैन बने। नेक्स्ट कह रहा है बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो अगर स्पोर्ट्स वुमेन पूछे तो मीराबाई चानू, और अगर मैन पूछे तो आपका नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट कह रहा है विनर ऑफ एशियन खो खो चैंपियनशिप, एशियन खो खो चैंपियनशिप हुई थी जिसमें भारत जीत गया है, किसको हराकर, नेपाल को हराकर। ठीक है, खो खो की चैंपियनशिप भारत ने जीत ली है नेपाल को हराकर। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी, ठीक है, कौन, आपका रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह क्या बन गए हैं, आपके मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी बन गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य ने एक बिल पास किया था जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी हो गया था, ठीक है, और बिल था राइट टू हेल्थ बिल, यानी कि सभी को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी, और ये बिल किसने पास किया है, आपका राजस्थान में। अभी न्यूएस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है, कौन सा बना है भारत का, NH 275। ठीक है, तो अभी रिसेंटली बनने वाले नए हाईवे का नाम है NH 275। अगर सबसे बड़ा हाईवे पूछे तो NH 44। नेक्स्ट कह रहा है ऑस्कर अवार्ड विनिंग, तो भारत की तरफ से अब की बार 2 ऑस्कर जीते गए हैं। एक नाटू नाटू सॉन्ग जो RRR मूवी से है, और एक एक डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, तो जो ये नाटू नाटू है ये RRR मूवी से है। राजमौली किसके डायरेक्टर है, और अगर सॉन्ग के पूछे, ठीक है, तो किरीमानी करके जो है एक डायरेक्टर है। और अगर एलिफेंट विस्पर्स की बात करें तो एलिफेंट विस्पर से पूछ सकते हैं कि इसकी शूटिंग किस नेशनल पार्क में हुई थी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ जो आपका मधुमलाई है, ठीक है, मधुमलाई, वहां पर इसकी शूटिंग हुई थी एलिफेंट विस्पर्स की।
नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि किस वहाँ के लोग, किस देश के लोग कितने खुश है, इसके मामले में भारत की रैंक कितनी आई है, तो 126 आई है। फिनलैंड ने टॉप किया है, तो एक तो भारत की रैंक आपने याद रखनी है, दूसरा किसने टॉप किया है, तो फिनलैंड ने टॉप किया और भारत की रैंक 126 है। संगीत कला निधि अवार्ड 2023 के लिए का किसने जीता है, तो बॉम्बे जयश्री ने संगीत कला निधि अवार्ड जीता है 2023 का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है, किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिसका नाम है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, और ये आपकी इंडिया के आसाम के अंदर सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिंजापुर को जोड़ेगी। 11.3 किलोमीटर के बीच की के करीब की ये एक पाइपलाइन होगी। तो फ्रेंडली पाइपलाइन किसके बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट कह रहा है, फर्स्ट वुमेन लोको पायलट, आपको पता होगा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत ट्रेन है, और सुरेखा यादव पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन को चलाया है, ठीक है, कौन, सुरेखा यादव। नेक्स्ट कह रहा है, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं नेपाल के, तो रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल नए प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके, आपके नेपाल के। नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन, रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। हु बिकम द थर्ड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चाइना के तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं आपका शी जिनपिंग। याद है, याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 2023 का पुलित्जर प्राइज, ठीक है, जो पुलित्जर प्राइज आपका लिटरेचर में दिया जाता है, तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड, ठीक है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है 2023 का पुलित्जर प्राइज। सतीश कौशिक आपने न्यूज सुनी होगी, ठीक है, कॉमेडियन थे, गोविंदा की जो मूवी थी उनमें बहुत ज्यादा लगभग हर मूवी में रहते थे, और उनकी अभी डेथ हो गई है, तो सतीश कौशिक कौन थे, कॉमेडियन थे। नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट, अभी भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करी है, सैटेलाइट का नाम है आपका निसार सैटेलाइट, ठीक है, तो निसार सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है, इसरो और नासा ने। नेक्स्ट है फ्रिंजेक्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच की, इंडिया और फ्रांस के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है फ्रिंजेक्स। नेक्स्ट कह रहा है, फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, नागालैंड के अंदर आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वुमेन मिनिस्टर बनी है, ठीक है, सोनटूनो क्रूसे, सोनटूनो क्रूसे पहली वुमेन मिनिस्टर बनी है नागालैंड की। अगला जो क्वेश्चन है एक बुक से है, हु रोट द बुक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, तो ये जो बुक लिखी है, ये लिखी है आपके पी ज्योतिमणि ने, इंपोर्टेंट बुक है, याद रखनी है आपने। हु वोन 76 संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी 76 वाली किसने जीत ली है, कर्नाटका ने जीत ली है आपकी संतोष ट्रॉफी, ठीक है, कर्नाटका ने क्या जीत ली है, संतोष ट्रॉफी आपकी जीत ली है। यंगेस्ट एथलीट्स, ठीक है, टू अकम्प्लिश द रेयर फीट ऑफ कंप्लीटिंग द ओशन 7 चैलेंज, ठीक है, 7 ओशन को पार करने वाले यंगेस्ट एथलीट बन गए हैं भारत के प्रभात कोहली, ठीक है, प्रभात कोहली, जिन्होंने 7 ओशन को सबसे छोटी उम्र में पार कर लिया है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन यूएस, यूएस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जज बनने वाली पहली वुमेन बन गई है कौन, तेजल मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अमेरिका के अंदर, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट की जज बनने गई है आपकी कौन, तेजल मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोक इंडिया इज ब्रोकन एंड वाइट हार्ड टू फिक्स, इंडिया टूट चुका है और इसको जोड़ना बड़ा मुश्किल है, ये अशोक मोडी की पुस्तक है, ठीक है, अशोक मोडी की पुस्तक का नाम है इंडिया इज ब्रोकन एंड इट्स हार्ड टू फिक्स। नेक्स्ट कह रहा है 44 फाइड चेस ओलंपियाड कहाँ हुआ है, तो 44 चेस ओलंपियाड कहाँ हुआ है आपका, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में 44 फाइड चेस ओलंपियाड हुआ है। बेस्ट मैन प्लेयर ऑफ फीफा, ठीक है, फीफा क्या है आपका, फुटबॉल के मैच आयोजित कराती है फीफा, और लियोनेल मेसी ने क्या जीता है आपका, बेस्ट मैन प्लेयर जीता है किसका, फीफा का।
नीति आयोग जो आपका 1 जनवरी 2015 को बना था, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। और बी वी आर सुब्रमण्यम नए चीफ बन गए हैं किसके, नीति आयोग के। इसको गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दो शहरों के नाम बदले गए थे, एक औरंगाबाद का और एक ओस्मानाबाद का। तो औरंगाबाद का तो नाम बदल कर रख दिया गया था संभाजी नगर, और ओस्मानाबाद का नाम बदल कर रख दिया गया था धाराशिव। नेक्स्ट कह रहा है आपकी बार का जो आईसीसी T20 का वुमेन का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है। तो आईसीसी T20 वुमेन का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हराकर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड याद रखना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस राज्य ने मदर मिल्क बैंक बनाया है। तो उत्तराखंड राज्य ने मदर मिल्क बैंक बनाया। ठीक है, किस राज्य ने मदर मिल्क बैंक बनाया है, उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखना है कि इनकी एक और राजधानी बनाई गई थी, ठीक है, देहरादून और गैरीसिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपके मास्टर कार्ड के सीईओ है अजय बंगा, वो जल्द क्या हो सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के हेड भी बन सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के हेड कौन बन सकते हैं, अजय बंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 54, स्पोर्ट स्टार ऑफ ईयर एस अवार्ड। तो स्पोर्ट स्टार का जो आपकी बार का जो अवार्ड है वो आपका मेल की कैटेगरी में नीरज चोपड़ा और फीमेल की कैटेगरी में मीराबाई चानू। ठीक है, बीबीसी में भी मिला था किसको, मीराबाई चानू को। नेक्स्ट कह रहा है, आपको पता होगा कि भारत में 1947 में आखिरी चीते की डेथ हो गई थी। 1952 में चीते को भारत में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, लुप्त घोषित कर दिया गया था। तो पिछले साल हमने 8 चीते लेकर आए थे नामीबिया से, और 12 चीते लेकर आए थे हम साउथ अफ्रीका से। और इनको हमने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क जो आपका शिवपुरी के नजदीक पड़ता है, वहां पर हमने इन चीतों को रखा था। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि चीते कहाँ रखे थे, तो ये रखे थे आपके कूनो नेशनल पार्क में। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ बुक एनर्जाइज योर माइंड। तो गौर गोपाल दास, ठीक है, गौर गोपाल दास आपके राइटर है किसके, बुक, कौन सी बुक, एनर्जाइज योर माइंड। एनर्जाइज योर माइंड के लेखक है आपके गौर गोपाल दास। अगला क्वेश्चन है कि इस साल की G20 की जो मीटिंग है वो आपकी G20 की चेयरमैनशिप किसके है, किस में है आपका, इंडिया के हाथों में। ठीक है, सितंबर में यहाँ पर G20 की समिट भी होने वाली है। वो बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में सिलेक्शन हुआ है किसका, परमेश्वर अय्यर का। ठीक है, एक आपका नेक्स्ट कह रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के और गावस्कर, सुनील गावस्कर इंडिया के, उसके नाम पर इसका नाम रखा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और इसको किसने जीत लिया है, भारत ने जीत लिया। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन के रूप में दोबारा से कौन, आपके एलन मस्क। नेक्स्ट कह रहा है लिथियम आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे यहाँ पर लिथियम की कमी रहती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 5.9 टन क्या मिल गया है आपका, लिथियम मिल गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत की दृष्टि से। ठीक है, तो ये थे सीओटी के करंट अफेयर्स जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम किसी नई इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।